તો પછી આપણી પ્રાર્થના. હા, પછી સ્વામીજી કઈ સ્તોત્ર બોલવાનું કે છે તો આપણે રેગ્યુલર પ્રાર્થના બોલો. ઓમ સહનાવતુ, અચ્છા, પછી ગુરુ ઓકે. સ્તોત્ર, પછી ઓકે, ગીતાના ઓકે. ધ્યાન મંત્રો. हाँ, 3 बार ओम। ओ ओ ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु स्तोत्रम्। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं
सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदेः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। हरि ओम। हरि ओम। હરિઓમ. સ્વામીજી આવ્યા છે? મને ના નહીં નથી નથી આવ્યા. નથી. હા, કારણ કે મને નથી જોતા આવડતું. તો આપણે આપણું કામ તો ચાલુ રાખવું પડશે. મને કઈ મેસેજ નથી. રાત્રે કંઈક એમણે રેકોર્ડેડ મેસેજ મોકલ્યો છે પણ એ ખુલ્યો નથી, એટલે મને ખબર નથી કે એમનું શું કામ હતું એ. તો આપણે 18મા અધ્યાયના પહેલા આજે 5મો શ્લોક કરવાનો છે. 5મો મારે જ કરવાનો છે, એટલે 5 શ્લોકનું ગાન કરીએ અને પછી 5મા શ્લોકની સમજૂતી ઉપર આપણે જઈએ છીએ. તો 1 થી 5 આંટી આપણી કમેન્ટ્રી બાકી છે. ચોથા શ્લોકની કમેન્ટ્રી ગઈકાલે વાંચવાની બાકી છે. ઓકે, હા બરોબર છે. પણ પેલા ગાન કરી લઈએ 5 શ્લોકનું અને ચોથાની કોમેન્ટ્રી વાંચીને 5માનું શરૂ કરશું. બરાબર? હા. તો પ્રિયાબેન તમે 5 શ્લોકનું ગાન કરો ને. જી. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. अथ षष्ठोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। पावनानि मनीषिणां। हरि ओम्. हरि ओम. મારા ફોનમાં કંઈક કનેક્શનનો ઇશ્યુ છે, બીજા ફોન કર્યું છે. ઓકે, તો
आज हम श्लोक नंबर 3 देखना है ना, 4 सॉरी 4 में कमेंट्री बाकी है, वो देखेंगे ना पहले, એવું જ છે ને? हाँ जी स्वामी जी। हाँ, ओके, तो मैसेज काफी क्लियर है और भगवान अभी अपने उपदेश की पृष्ठभूमि एक बना रहे हैं, ठीक है, कि क्या पॉपुलर ओपिनियन क्या है, और वो भी पॉपुलर ओपिनियन फ्रॉम कहाँ से, कि जो विचारक लोग हैं वहां से। वहां पर भी ऐसे ऑर्डिनरी लोग हैं वहां से अभी नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों का ओपिनियन क्या होता है कि मजे करो, जो इच्छा में आए करो, या फिर काम्य कर्म करो, वो तो ऐसा ही कहेंगे, इसमें ही सुख है, उसमें ही आनंद है, मुक्ति है, ऐसा उनकी सोच होती है नेचुरली, प्राकृत पुरुषाः। तो ये कहकर भगवान फिर अपना स्वयं का ओपिनियन देंगे, और उससे पहले हम देखेंगे गुरुदेव हमें क्या सिखाते हैं। तो ट्रांसलेशन और पहला पैराग्राफ। अच्छा, पहले तो किसी को कोई क्वेश्चन है? कल जो ये बात हुई थी कि कल इतना टाइम नहीं मिला था, तो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन और एनी थॉट? कोई विचार है किसी के पास? ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो चौथे श्लोक का ट्रांसलेशन और पहला पैराग्राफ कौन कहेगा? रजनीश है? નથી દેખાતા સ્વામીજી। नहीं देखा था। तो पल्लवी बहन? हाँ, हरिओम स्वामी जी। हे भरत सत्तम, उस त्याग के विषय में तुम मेरे निर्णय को सुनो। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वचन देते हैं कि वे त्याग के स्वरूप का संपूर्ण विवेचन करेंगे। यहाँ तक ही पढ़ू ना स्वामी जी, क्या आगे पढ़ू? आगे। सामान्य मनुष्य के लिए किसी प्रकार का भी त्याग सरल कार्य नहीं होता। संचय और समृद्धि मानव मन के प्राणी है, इसलिए स्वाभाविक है कि अर्जुन के श्रेष्ठ गुणों को जागृत करने के लिए भगवान उसे भरत सत्तम और पुरुष व्याघ्र कहकर संबोधित करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने जो अर्जुन का जो प्रश्न था, उसकी जो जिज्ञासा थी, तो आगे के 2 श्लोक में भगवान तत्व चिंतक और मनुष्य जनों का मंतव्य बताकर यहाँ पे भगवान अपना ओपिनियन बताते हैं कि उसको वचन देते हैं कि त्याग के बारे में संपूर्ण विवेचन करेंगे। आगे भगवान ने बताया है कि सामान्य मनुष्य लोग कैसे होते हैं, कि उसके लिए त्याग जो कर्म करते हैं और उसका जो फल मिलता है, उसको वो जल्दी से छोड़ नहीं सकते, फल बुद्धि का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए त्याग करना तो बहुत बड़ी बात है, वो सरल कार्य नहीं होता। वो जो भी कार्य करते हैं उसमें से जो भी फल प्राप्त होता है, तो जैसे कि वेल्थ है, तो वो भविष्य का विचार करके संचय और अपनी समृद्धि कैसे बढ़ाए, वो उसमें ही फल के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो वो उसको ही, जैसे हमारे शरीर के लिए प्राण जरूरी है, तो उसके लिए अ, वो सब प्रायोरिटी रहती है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को अ, उसको अर्जुन तो जैसे श्रेष्ठ शिष्य तो है ही, तो उसके श्रेष्ठ गुणों को जागृत करने के लिए भगवान ने उसे 2 संबोधन दिए हैं। एक तो वो जो भरत वंश है उसमें श्रेष्ठ है,
तो उसको भरत सप्तम कहा है और उसको पुरुष श्रेष्ठ भी कहा है। पुरुष व्याघ्र कहकर भगवान ने यहाँ पे संबोधित किया है। अस्तु स्वामी जी। हाँ, तो good। तो देखो, भगवान अर्जुन को यहाँ पर एक ही श्लोक में दो दो बार संबोधित कर रहे हैं कि भैया आप भरत वंश में श्रेष्ठ हो, भरत वंश भी श्रेष्ठ है और उसमें भी आप श्रेष्ठ हो, और पुरुष व्याघ्र, ठीक है, ये आप भी मनुष्य में भी कैसे हो, सिंह समान हो, ऑर्डिनरी नहीं। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि ऑर्डिनरी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता है ना? तो उसको एनकरेज करते हैं कि भैया आप ऑर्डिनरी नहीं, आप त्याग करो, त्याग से ही आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। ऑर्डिनरी व्यक्ति की पहचान क्या है कि बस सब लाओ लाओ लाओ, है ना, जितना ज्यादा इकट्ठा हो सके करो, किसी को देना पड़े तो वो अपना नुकसान समझता है। ये जो निशानी है वो ऑर्डिनरी जिसकी मनोभूमिका है, माइंड सेट है, वो पढ़ा लिखा जाए जो भी हो, पैसा जितना भी हो, उसका शरीर, फैमिली जो भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक बात गुरुदेव भी हमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखाकर समझाते हैं। भगवत गीता की भी ये स्टाइल है कि कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि देखो, ये है दैवी संपत्ति या फिर माइंड सेट, और ये है आसुरी माइंड सेट, आप अपना देख लो ऐसा, ठीक है। तो सेम वे गुरुदेव भी इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। और त्याग के बारे में आगे के श्लोक में काफी डिटेल में हमें भगवान बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये 18th चैप्टर। तो एक एक करके भगवान अलग अलग त्याग के अलग अलग एंगल है उसको ओपन करेंगे, ठीक है। वन मोर पैराग्राफ है ना, इमेज है और दो, तो अनदर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ और हो जाए, कौन कहेगा? सुधीर भाई। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। अध्ययन की दृष्टि से त्याग का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। संपूर्ण गीता में यह त्रिविध वर्गीकरण पाया जाता है और वे 3 वर्ग है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अभ्यास की दृष्टि से 3 भागों में या 3 वर्गों में त्याग का वर्गीकरण भगवान ने दिखाया है। और वो क्या है? तो गुरुदेव ने कहा है कि वो तो प्रसिद्ध ही है, 3 वर्ग है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ये तीनों के बारे में अगले श्लोकों में भगवान खुद ही कहने वाले हैं। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। अच्छा, बराबर। तो 3 प्रकार के त्याग की बात हो गई। अभी आगे कुछ है इसमें? देखो, नहीं त्याग स्वामी, जो है यहाँ है ना, ओके। तो त्याग के भी अलग अलग लेवल है। जैसे हमने अर्लियर श्लोक में भी देखा था कि एक तो काम या कर्म का त्याग, फिर आता है सब कर्म के फल का त्याग, मतलब कि फल मुझे मिले ही, ऐसे नहीं। तो फिर कैसे हो, जो फल मिला, काम तो मैं पर्टिकुलर फल के लिए ही करूं,
जो काम्य नहीं है, पक्का है। फिर जो फल मिला वो भगवान का प्रसाद है, इस प्रकार से मेरी बुद्धि में जागृति हो, स्पष्टता। ये एक हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा एक त्याग है कर्तृत्व का त्याग, ठीक है। कर्तृत्व का त्याग कि भैया मैं करता नहीं हूं, ये सब हायर वाले हैं, ठीक है। तो कर्तृत्व का त्याग होगा। तो वहां पर क्या होगा कि हाँ, करने वाला जो है वो मैं नहीं, मैं निमित्त हूं, ठीक है, मैं निमित्त। और फिर उसमें ही आगे जाता है कि कर्तृत्व में भी कुछ ना कुछ हमारे अंदर रहता है कि जैसे ये इंद्रिया जो है वो तो मेरी है ना, ये मन मेरा है, इस प्रकार से कुछ भाव भी उसमें रहता है सूक्ष्म रूप से, उसका भी ध्यान, माने कि ईश्वर ही इस पूरा जो देहात्म जो है, मैं इसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, उसके वो मालिक है, वही उसके मालिक है और वो उसको गाइड करता है, ठीक है। तो ये आंतरिक रूप से अलग अलग त्याग के लिए हुए। यहाँ पर आगे के श्लोक में हमें दिखाएंगे भगवान जो वो कौन सा होगा, कर्म के एरिया में और फल के एरिया में। पहले तो वहां पर हम सेट हो जाए, वो बात हमें अच्छे से समझ में आए और हम करें भी सही, हमारे लाइफस्टाइल इस प्रकार से बने कि कर्म के एरिया में और फल के एरिया में जब हमारा प्रॉपर त्याग होगा, तब एडवांस लेवल का त्याग जो है वो हम कर पाएंगे, ठीक है। और अगर ये सब त्याग किस प्रकार से करना है, समझ पूर्वक, बुद्धिमत्ता से, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट है तब ही मिलता है। त्याग किया और रिजल्ट मिला तुरंत, एक रिजल्ट तुरंत मिलेगा, ओके। और दूसरा रिजल्ट लॉन्ग टर्म, कहते हैं ना शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दूसरा लंबे समय में भी मिलेगा, क्योंकि सब इस प्रकार से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हो, ठीक है। और यहाँ पर त्याग को किस प्रकार से समझना है, त्याग ऐसा नहीं कि पेनफुल है, दुखद है। हो सकता है कि शुरुआत में हमारी अटैचमेंट है इसलिए दुखद लगे, लेकिन मूल रूप से त्याग में इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जो लोअर है मेरे व्यक्तित्व में, मेरे जीवन में, उसका त्याग, और जो हायर है उसका ग्रहण। तो हायर के ग्रहण पूर्वक लोअर का त्याग, ठीक है। ये हमारे अंदर स्पष्टता है। तो उसमें दो लेवल होते हैं, जैसे कोई भी स्टडी में दो लेवल होता है ना, थियरी एंड प्रैक्टिकल। सेम में यहाँ पर भी ऐसा ही है, थियरी उसको अच्छे से समझना है, हमारी बुद्धि में उसको धारण करना है, एंड देन प्रैक्टिकल। और जब प्रैक्टिकल करेंगे उसका फल हमें पता चलेगा, उसके लाभ पता चलेंगे, तब हम उसको अपनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एज ए एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं शुरुआत, जब उसके लाभ पता चलते हैं, हम कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तब हमारे जीवन में उसको स्थान देते परमानेंटली, ठीक है। तो हमेशा के लिए फिर वो हमारा एसेट या फिर हमारी क्वालिटी बन जाए, ऐसा हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो तीन लेवल मैंने कह दिए, उसमें भी विविध प्रकार के अवरोध भी आते हैं, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया इस प्रकार से आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक
तो श्लोक नंबर 4 हो गया है। श्लोक नंबर 4 में किसी को कुछ पूछना है? यह स्पष्टम? ત્યાગમાં સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક 3 વસ્તુ આવશે. તો તમે કીધું કે શરૂઆતમાં પેઇન ફીલ થશે, જેવું અટેચમેન્ટ એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. તો આપણે ડિસાઇડ કેવી રીતે કરી શકીએ કે ત્યાગ છે એ રાજસિક છે, તામસિક છે કે સાત્વિક છે? એ આપણને પોતાને કઈ રીતે આઈડિયા આવશે? हाँ, तो क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चले कि ये वाला त्याग जो है सात्विक है, राजसिक या तामसिक है? हाँ, એમાં જે એડ-ઓન કરી एडवांस માટે લેવું પડશે. तो एक तो जो राहुल ने बोला कि कौन सा सात्विक, राजसिक, तामसिक है, और आपने एक और भी बोला था कि कुछ का रिजल्ट इंस्टेंट मिलेगा और ज्यादातर का लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो उस समय हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है कि रिजल्ट तो मिला नहीं, तो और हमारी बुद्धि भी उसके रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऐसा कि चली जाती, तो उस समय खुद को कैसे टैकल करें? ओके, तो ये क्वेश्चंस है 2. किसी को ट्राई करना है आंसर? आई होप कि क्वेश्चंस सबने सुने हैं. हरिओम स्वामी जी। पहले राहुल के क्वेश्चन में तो यही विचार आता है कि भगवान ही आगे बताएंगे कि कौन सा त्याग राजसिक है, कौन सा तामसिक है, कौन सा सात्विक है। तो तब तक हम थोड़ा होल्ड कर ले क्वेश्चन को। और जय का क्वेश्चन मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो मुझे वो फिर से सुनना था कि उसने क्या पूछा। जो हम त्याग करेंगे उसका रिजल्ट हमें लॉन्ग टर्म में दिखेगा, हमारा बेनिफिट उसका जो होगा वो हमें लॉन्ग टर्म में दिखेगा। तो उस समय हम क्या विचलित हो जाते हैं कि यार ये किया तो है लेकिन कुछ मिला नहीं, क्योंकि पता है कि उसका लॉन्ग टर्म में मिलेगा, और बाय डिफॉल्ट हमारी बुद्धि उस जगह पे जाती है, रिजल्ट में चली जाती है। हम ले जाना नहीं चाहते लेकिन वो चली जाती है। तो उस समय खुद को वहां से कैसे हटाए या फिर उस समय क्या करें, ऐसा। अरे क्लियर हुआ क्वेश्चन? जी स्वामी जी, क्लियर हुआ। हाँ, इसमें किसी को कुछ कहना हो तो? ओके, हरिओम स्वामी जी। हाँ, इसमें तो टेक्निकली ऐसा लगता है कि श्रद्धा और धैर्य ही काम में आएगा। वहां पे श्रद्धा बनाए रखे और फिर धैर्य से उसका इंतजार करें, एक ऐसा दिखता है। और दूसरा थोड़ा ये भी विचार आता है, इसमें तो आप विचार शुद्धि भी कर दीजिएगा स्वामी जी, कि अगर ये सोच के चल रहे हैं कि त्याग का फल हमें बाद में मिलेगा और उसका इंतजार करें, तो भी वो फल आसक्ति ही हो गई। ये थोड़ा मुझे विचार शुद्धि के लिए रखना था कि ऐसा भी विचार आ रहा है। ओके, ठीक है। और कोई? ओके, देखो पहले तो मैं कहूंगा, हाँ, कोई किसको कुछ कहना है? हाँ स्वामी जी, रजनी। हाँ, हाँ, रजनी। स्वामी जी, इसमें मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा था कि अगर कोई हमें मीठा खाने को ना बोल रहा है, तो अगर हम उस समय उसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसके लॉन्ग टर्म जो डिसएडवांटेजेस है, डायबिटिक के पेशेंट्स की बात कर रही हूँ, तो अगर उसके माइंड में लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस है, मतलब उसका ज्ञान है, तो वो उसका त्याग कर सकेगा। पर अगर उसको लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस ही उसके बुद्धि में क्लियर नहीं है, तो वो त्याग नहीं कर पाएगा। तो उसकी बुद्धि में जो उसके लाभ है लॉन्ग टर्म, वो क्लियर होने चाहिए,
तो वो शॉर्ट टर्म त्याग कर पाएंगे। हरिओम स्वामी जी। यस सही है। ओके ठीक है, किसी और को कुछ कहना हो तो। ओके, देखो पहले तो मैं ये कह दूं कि त्याग का जो फल और फल मिला के नहीं मिला वो एरिया में देखना, उसको फलाशक्ति तो नहीं कहते। ठीक है, वो फलाशक्ति का मुख्य रूप से, या फिर फलाशक्ति को कहाँ लगते हैं, सकामता। ठीक है, तो वो एरिया हम रखेंगे। फलाशक्ति माने सकाम फलाशक्ति। ठीक है, इतनी कामना की आसक्ति, कामना युक्त फल की आसक्ति, वैसे ही रखेंगे। एक ये है। फिर दूसरा, स्वामी जी, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको अभी पूछो। ये जो बात चल रही है उसी में, जो आपने त्याग के फल को फलाशक्ति नहीं ओके, कहते। हाँ या स्वामी जी, अगर इस विचार से त्याग करते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है और मुझे त्याग करना है, मतलब ये मुझे करना चाहिए त्याग, इस प्रकार का विचार है, तो फल का प्रश्न ही नहीं आता है। और ये सोच के अगर त्याग करें, मुझे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सोच के त्याग करें कि मुझे ये फल मिलेगा इसलिए मैं त्याग कर दूं, तो फिर वो सकाम ही हो जाएगा ना। नहीं, एन ओ। देखो, मुझे मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, वो अंदर बैकग्राउंड प्रोसेस है, तो ऑलवेज सकाम नहीं। सकामता, याद रहे, विषयों के साथ जुड़ी है, ये पक्की बात। और मैं कहूंगा केना भी उपाय नहीं, त्याग करते हैं अगर हायर फल की इच्छा होती है व्यक्ति में कि मुझे बेटर अपने लाइफ बनानी है, ये भी अंदर इच्छा होती है, ये सकाम नहीं है। विषय के द्वारा मुझे बेटर बनानी है, ऐसी जो बुद्धि है वो सकाम। तो ये पक्का रखना है एक। और दूसरा, एज ए ड्यूटी भी हो सकती है त्याग। हाँ, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। हाँ, कुछ और भी होता है कि हमें उसके लाभ दिखे और हमें लगे कि हाँ 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 ये बेटर है ना। किसी का जीवन हमने देखा और हमने बहुत अच्छी प्रेरणा मिली कि मुझे उसके जैसा बनना है। ठीक है, तो चाहे कोई भी एक या दूसरा या तीसरा प्रकार का अंदर से प्रयोजन हो, ठीक है, लेकिन वो सकामता नहीं कहलाएगी। ठीक है, जगत के विषय को बनाना, बढ़ाना, हाँ, और उसके ऊपर ओबरा के तरह बैठ जाना, है ना, वो सकामता है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक ये बात, और त्याग शब्द जो है वो हमारी क्लियरिटी है वही कि विथ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, त्याग माने अभी अभी वर्तमान में हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम गीता के अभ्यास में विथ अंडरस्टैंडिंग, तो वह सकामता नहीं है। ठीक है, ये पक्की बात है। और कोई अगर क्वेरी लगती है तो वी कैन डिस्कस ओवर द फोन ऑल्सो। एक ये बात है। दूसरा, जो राहुल ने प्रश्न पूछा था कि कैसे पता चले कि ये मेरा त्याग तामसिक है, राजसिक है या सात्विक, तो ये पता चलेगा। जो रजनी ने कहा था ना, मेरे ख्याल ना, पूजा ने ही कहा था कि गीता के अभ्यास, गीता का अभ्यास प्रॉपरली हो, हाँ, उसके बेस पर हमें हमारा स्वयं का डायग्नोसिस करना, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करते हैं व्यक्ति का, पेशेंट का, इंजीनियर डायग्नोस करता है मशीन। ठीक है, माली डायग्नोस करता है पौधे का कि उसमें क्या है, क्या हुआ, कैसे, किसके बेस पर, उसके अंदर ज्ञान हो, उसकी बुद्धि में। तो बुद्धि में गीता का ज्ञान लाओ, जिस जो उसका माध्यम है, ज्ञान लाने का माध्यम है अभ्यास, हमारा वर्तमान क्लास, स्टडी, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग वगैरह।
तो हमारी बुद्धि की वो धारणा शक्ति बढ़नी चाहिए, इतनी हो कि अंदर सब क्लैरिटी, उसके बेस पर स्वयं में देखे कि क्या क्या हो रहा है। यही एकमात्र रास्ता, उसमें हम स्वयं की बुद्धि उपरांत अन्य की बुद्धि की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे हम अन्य के पास जाते हैं और डिस्कस कर देते हैं, या हमारी क्वेरी रखते हैं कि मुझे इतना इतना हो रहा है, इसको क्या कहा जाए, कैसे समझा जाए इसको, ये क्या चीज है मेरे अंदर हो रही है, हम कहते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो करनी ही चाहिए टाइम बीइंग, यस, अच्छी बात है, लेकिन पैरेलली हमें स्वयं प्रज्ञावान बनना है, तो उसका भी प्रयास हमारा पैरेलल चलता है। ठीक है, एक ये है। और दूसरा जो अ, जय का क्वेश्चन था, उसमें जो रजनी ने कहा वही एकदम बराबर है कि उसके एडवांटेज जो त्याग नहीं करते, जो भोग है या हैबिट है, उसके डिसएडवांटेज और त्याग के एडवांटेज हमारे अंदर स्पष्ट स्पष्ट, ठीक। और ये सब बात जो है ना, भगवान भी ये 18वें अध्याय में बोलने वाले, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म लॉस, इस प्रकार की बात भी आने वाली अलग अलग एरियाज, ठीक है, तो वो हमें हेल्प करेगा। ओके, हाँ, तो एनीबॉडी एल्स सी, और को कोई प्रश्न हो तो देख ले, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो श्लोक नंबर 5, जहां पर अभी भगवान उपदेश देना शुरू, वो देखेंगे। हाँ, 11। हरिओम स्वामी जी। हाँ, श्री भगवानुवाच यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। पदच्छेद करती हूँ स्वामी जी। यस, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम एव तत् यज्ञः दानं तपः च एव पावनानि मनीषिणाम्। ठीक है स्वामी जी। एक बार फिर से। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम एव तत् यज्ञः दानं तपः च एव पावनानि मनीषिणाम्। इसमें च आगे भी रख सकते हैं, यज्ञः दानं च तपः। तो मैंने जो जैसे ही पंक्ति में है वैसे ही अभी रखा है, यज्ञः दानं तपः च एव पावनानि मनीषिणाम्। हाँ, ये ठीक ही है, क्योंकि पदच्छेद करते हैं तो यथावत ही हम उसको अलग करते हैं, है ना। अन्वय में फिर आगे पीछे करेंगे, जिसमें ठीक काफी है, लोगों ठीक है। को हाँ हाँ स्वामी जी, तो अभी अन्वय करती हूँ। यज्ञ दान तपः कर्म कार्यम एव तत् न त्याज्यम। दूसरी पंक्ति, यज्ञः दानं च तपः एव मनीषाणां पावनानि। और दूसरी पंक्ति ऐसे भी कर सकते हैं, यज्ञः दानं च तपः न त्याज्यम पावनानि मनीषिणाम्। ठीक है स्वामी जी।
वो त्याज्य ऊपर ही मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। नीचे बताते हैं कि वाई वी शुड नॉट अबैंडन यज्ञ दान तप, हाँ स्वामी जी, है ना? दूसरी पंक्ति में, हाँ, कारण दूसरी पंक्ति में आता है। हाँ, उसका हम्म, कारण दे। हाँ, कारण सही है। दूसरी पंक्ति में देते हैं। तो अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन बोलती हूँ ये श्लोक Okay. का। वैसे तो काफी डिस्कशन हो गया है और आपने काफी बता भी दिया है, फिर भी मैं थोड़ा समराइज करती हूँ कि भगवान अभी अपना जो ओपिनियन है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म है उसको छोड़ना नहीं है। पहली बात तो ये है कि अर्जुन का प्रश्न त्याग और संन्यास का भेद है, मगर भगवान त्याग से ही शुरुआत करते हैं। और जैसा आपने बताया कि अर्जुन की जो मनोस्थिति है उसको ध्यान में रखकर भगवान त्याग से शुरुआत करते हैं, क्योंकि त्याग अच्छे से जानने के बाद त्याग होगा और त्याग के बाद संन्यास की मनोस्थिति बनती है। तो त्याग की साधना आवश्यक है, इसलिए भगवान भी त्याग से शुरुआत करते हैं। और पूरी गीता में भगवान ने त्याग की बहुत महिमा की है। ये त्याग मनोदशा में मुश्किल भी है। अभी गुरुदेव ने बताया कि सामान्य लोगों के लिए त्याग अति मुश्किल है, और जब कठिन परिस्थिति आती है तब संन्यास के गुण गाने लगते हैं मगर त्याग नहीं कर सकते। और हमने ये भी देखा है कि हमारा अहम इतना मजबूत होता है और अहम के साथ मम जुड़ जाता है, तब व्यक्ति के लिए ये त्याग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कठिनाई के समय हम संन्यास लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, मगर त्याग मुश्किल हो जाता है। तो भगवान त्याग से समझाने लगे हैं। और क्या नहीं करना है, तो बताते हैं कि यज्ञ, दान, तप जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना है, वो तो कार्य ही है। हमने चर्चा की है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, जो हमारे कर्तव्य कर्म कहे गए हैं उनका त्याग नहीं करना है। तो यज्ञ, दान, तप ये हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म है, उसका त्याग हमें नहीं करना है। तो ये तीन के बारे में आगे भी चर्चा तो हुई है, फिर भी मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगी। यज्ञ है, उसको हम वैदिक यज्ञ भी समझ सकते हैं, और हम अभी जो हमारी समय की बात है उसमें शास्त्र विहित कर्म, कर्तव्य कर्म, हमारे नित्य कर्म, ऐसी भी व्याख्या कर सकते हैं। और फल की अपेक्षा के बिना ये हो तो वो उत्तम है, ऐसा हमें समझना है। कर्म हमारे सात्विक होना चाहिए, ये भी बात आगे भगवान बताने वाले हैं। और कर्म में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कोई भी स्तर पे हमारे जो कर्म होते हैं उनका समावेश होता है। ये सब कर्म यज्ञ की भावना से हुए तो हम उसे यज्ञ ही कह सकते हैं। और दूसरा शब्द है दान। दान माने छोड़ना, देना। जो हमारे पास है उसको हमें छोड़ना। जो हमें संचित किया हुआ है, जो हमारे पास अभी भी है, वो हम दूसरों के लिए छोड़े, वही बात है। उसमें धन का दान कर सकते हो, श्रम का दान कर सकते हो, समय का दान कर सकते हो, विद्या का भी दान कर सकते हो। ये सब का हम समावेश कर सकते हैं। और दान के बारे में आगे हमने देखा है कि दान देश, काल और
पात्र के अनुसंधान में होना चाहिए। देने की जो भावनाएं है वो उसमें प्रधान है। जैसी भावना से हम काम करेंगे उसके उसमें परिणाम होगा। तो ये दान की बात है। और तीसरा शब्द है तप। जो कर्म है संयम पूर्वक होना चाहिए। तप में शारीरिक संयम, मानसिक संयम और वाणी का भी संयम निहित है। और ये 3 प्रकार के जो तप है वो विवेक युक्त इंद्रिय और मन के संयम से होना चाहिए, वो समझना है। शारीरिक जो तप है उसमें आगे बताया है कि द्विज द्विज गुरु पूजनम ऐसे शब्द दिए गए हैं, उसका पूजन करना है। इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य वो भी शारीरिक तप है। मानसिक स्वस्थता, प्रसन्नता, समत्व बनाए रखना ये मानसिक तप है। और प्रिय, हितकर, अनुद्वेग वाणी बोलना ये वाणी का तप है। जहाँ जरूर नहीं है वहाँ वाणी का भी संयम रखना है। और जब बोले तो ये 3 बात उसमें आ जाए ऐसे। और फिर ये सब बातों के साथ हमें जो सुना है वो कर्म परम श्रद्धा के साथ अफलाकांक्षी था, वो प्रयास जरूरी है जो 70वें अध्याय में हमने सुना है भगवान से। अभी दूसरी बात ये है कि न त्याज्यम, ये छोड़ना नहीं है, ये कर्म तो करना ही है। क्यों करना है? तो ये बात दूसरी लाइन में, श्लोक के दूसरी लाइन में है, क्योंकि पावनानि मनीषी नाम। पावनानि मनीषी नाम, मनीषी का अर्थ हम साधक लोगों के लिए, मनीष अपने मन को संवारने का जो प्रयत्न कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि साधना के लिए ये आवश्यक है। साधना के लिए ऐसे कर्म पावनाने, ये पवित्र बनाने वाले हैं। पवित्र बनाने वाले का मतलब हम ऐसे समझेंगे कि ये अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की शुद्धि करने में मदद करने वाले कर्म है। इससे साधक का पहला जो ऑब्स्टेकल है, अपने अंतःकरण की अशुद्धि का जो ऑब्स्टेकल है, वो यहाँ से धीरे धीरे हटने वाला है, खत्म होने वाला है। तो अंतःकरण की शुद्धि यानी चित्त शुद्धि के लिए ये कर्म करना आवश्यक है। यहाँ से हम त्याग की शुरुआत कर सकते हैं। और अभी हमने सुना कि शुरुआत में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी, मगर धीरे धीरे हमारा मन कैसे शुद्ध होता जाएगा उसमें हम सरलता से आगे जा सकेंगे। और कुछ न कुछ हमें वहाँ से भी प्रसन्नता मिलती रहती है। तो भगवान कहते हैं कि ये कर्म साधक के लिए करना आवश्यक है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो ऐसे मैं समझती हूँ कि जो निश्रेयस का ख्याल है कि ये साधक के लिए निश्रेयस है। और साथ में जब हम छोड़ते हैं और देश काल और पात्र के अनुसार हम काम करते हैं तो अभ्युदय की भावना भी उसके साथ जुड़ जाती है। तो सब पूरा समाज के लिए या जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ उसका जरूरी भी है, वो करना होगा। ऐसी भावना यहाँ दिखाई देती है। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हाँ, यस पूजा। स्वामी जी,
અમે બધા જ્યારે શ્લોક પ્રેઝન્ટ કરીએ ત્યારે નીલાબેન તાળી પાડે છે. નીલાબેનના શ્લોકને તો કઈ કહી શકાય એવી અમારી કક્ષા જ નથી, પણ તાળી તો અમે પણ સાથે સાથે પાડી દઈએ. યસ, ગુડ. બરાબર છે નીલાબેન, पॉइंट्स तो બધા સરસ गया है। और यहाँ पर भगवान ने कहते हैं तो ओपनिंग बैटिंग कर दी है, तो आपने सब कवर भी कर दिया है। और एक प्रश्न पूछने की इच्छा है, फिर विचार में रखूंगा कि भगवान ने अपने उपदेश की शुरुआत इस प्रकार से क्यों की? ठीक है, थोड़ा ज्यादा लोगों के अंदर एक विचार की स्पष्टता आ जाए। वाय कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, इस प्रकार से जो बात किया है, उपदेश की शुरुआत यहां से क्यों की? हाँ, चित्त तो लिखा है, सही है, पावन चित्त शुद्धि होती है। वो तो कहीं उपदेश में मिडल में भी कह सकते हैं ना, शुरुआत में क्यों किया? हरिओम स्वामी जी। हाँ प्रिया, आप बोले। यस जी। प्रिया। किस जो भी चीज जो है जिसका इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है, जिसका महत्व ज्यादा होता है, तो उसको कह ले ये इतना तो आपको करना ही है, इसमें नो ऑप्शन ऐसे। तो ये जो कर्म है यज्ञ दान और तप, तो इसका इतना इम्पोर्टेंस है, इसलिए स्टार्टिंग से ही पहले भगवान ने बोला है कि ये तो पहले करना ही है, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसे। तो इतना वो महत्ता है, उसकी महत्व है। हरि ठीक, गुड। तो एक है ये इम्पोर्टेंट है, ये एक बात है, ठीक है, ओके। नीलाबेन। हाँ स्वामी जी, मुझे तो तीसरे अध्याय का संदर्भ याद आ रहा है, मगर मैं श्लोक नहीं बोल सकती। उसमें से शुरुआत हुई है कि कर्म तो जन्म के साथ ही जुड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति कर्म बिना नहीं रह सकता। कर्म तो करने वाला ही, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, कर्म तो होते ही रहता है। तो अभी करना ही है, तो कैसे कर्म करे, क्या कर्म करे, वो विषय साथ में जुड़ जाता है। तो कर्म की बात सबके साथ जुड़ी हुई है, और इसलिए कर्म से ही उपदेश की शुरुआत हुई है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा एंगल ये है कि कर्म किए बगैर तो नहीं रह सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कुर्वन्। ठीक है, तो फिर कौन सा कर्म करो? तो यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान तप रूपी कर्म। और दूसरी बात भी उसके साथ याद आ गई स्वामी जी, जो हमारी वासना है, वो वासना हमारे संस्कार ही कर्म के लिए हमें प्रेरणा करते हैं। तो हम अभी वासना मुक्त होने की जो प्रयास करते हैं, जो ध्येय है मनुष्य का, तो वासना निर्मूलन होने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। और अभी कर्म करते ही रहना है, तो पूरा उपदेश यहाँ से शुरू होता है कि कर्म क्या करे और कैसे करे। तो ये बात आगे के चैप्टर में भगवान ने दिखाई है, ये मुझे याद आ गई है। हरिओम स्वामी। हरिओम। यस, ये दूसरा भी है कि वासना अंदर इस प्रकार से इच्छा अंदर भरी पड़ी है, ठसोठस या काफी, तो फिर क्या करें? तो ये करें, अब यज्ञ दान तप। तीसरा आ गया मेरे ख्याल से, और किसी और को भी। स्वामी जी, हाँ,
ऐसा भी एंगल दिख रहा है मुझे कि भगवान ने जब अपना निश्चय बताना शुरू किया, उससे पहले अलग अलग लोगों के मत रखे, तो पहले वहीं से भगवान ने शुरू किया कि वहां पे जो कहा है उसको कैसे देखे, और फिर त्याग को डिटेल में समझाना शुरू किया। ओके, ये भी एक है। ठीक है, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन अंदर बुद्धि में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं लाता हूं। फिर सोचना चाहिए कि वाई। ठीक है, इस प्रकार से वाई देखकर ही हमें, हमारी बुद्धि में ये सब धारणा होगी, वो समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज भगवान कहते हैं हम समझ लेते हैं, वो भी एक तरीका है ना? भगवान ने कहा, हमने समझ लिया, समझने का प्रयास किया और समझा। दूसरा तरीका है, भगवान ने कहा सच ही है ना, समझने की क्या आवश्यकता है, ठीक है आगे बढ़ो। ऐसा भी करते हैं कुछ। यहाँ पर वाय करके हम हमारी बुद्धि में पॉज लेते हैं, वो आवश्यक। तो ये जो अलग अलग कारण आप सबने रखे, तो यही जो मुख्य कारण जो मैंने शुरुआत में भी कहा था, चैप्टर 18 की शुरुआत में भी काफी बार कहा कि अर्जुन की इच्छा कुछ और है। जब इस प्रकार से बहुत ही अति विकट परिस्थिति आती है तो हमें कुछ और ही दिखता है। और यहाँ पर भगवान गुरु के रूप में है, तो गुरु शिष्य के लिए जो इच्छनीय है, वांछनीय है, जिसके लिए, जिससे उसका उपकार होगा, वही बात बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पर प्रक्रिया बैकग्राउंड में हो गई। ठीक है, जो जनरलाइज करके नीलाबेन ने कहा था कि हमारी वासना इस प्रकार से अंदर भरी पड़ी। ठीक है, तो फिर हमें तदनुसार कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो क्या करें? तो यज्ञ दान तप करो। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्यों भगवान ने यज्ञ दान तप किया? और फिर अगेन ये अभी पूरी सीरीज में बताएंगे भगवान। ये तीन नहीं, दूसरे अलग अलग फैक्टर भी बताएंगे, कर्ता, कर्म, दीज, दैट, है ना? क्यों? क्योंकि अभी अर्जुन की, और हम सब अर्जुन के फॉलोअर, समकक्ष भी नहीं है, फॉलोअर। तो भी हमारी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कर्म को छोड़ सके, कर्म को छोड़ सके। किसी को लगे कि नहीं नहीं मुझे सीधा हिमालय चले जाना है, लोग ऐसे ही सोचते भी है ना, कि मेरे घर में इतनी इतनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जवाबदारी खत्म होते ही फिर हिमालय जाना है, लौट के नहीं आना है। ऐसे ऐसी अच्छी वो भावना अच्छी है, ऐसे सोच तो आती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? अंदर काम करना जितना बाकी होगा उतना वो जो संपूर्ण त्याग जो है, जिसको संन्यास कहते हैं, हिमालय जाना माने क्या? इस प्रकार से है ना, वानप्रस्थ या संन्यास युक्त जीवन जीना, तो वो नहीं बनता है। क्यों? अंदर काम बाकी। ठीक है, तो आत्मस्थ होने के लिए सातत्य के साथ में वेदांत का ही अध्ययन करूं या चिंतन करूं, तो वो सबके लिए या सबके अंतःकरण की स्थिति ऐसी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का ध्येय हमें लगता हो कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर होता नहीं, इस प्रकार से जिसको कहते हैं संन्यास लेना। ठीक है, तो वो कौन ले सकता है? जो उसके अधिकारी, ज्ञान की अधिकारी। और ज्ञान के अधिकारी कौन है? जिसका चित्त जो है
अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो गया है, नेगेटिविटी जो है इससे फ्री है। और नेगेटिविटी तो हमें आसुरी संपत्ति भी ले सकते हैं या फिर षड रिपु भी ले सकते हैं। षड रिपु कौन से हैं? एनीबॉडी? षड रिपु देखो, ये सब क्लियर होना चाहिए, फटाक से आना चाहिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो क्या हाँ हाँ ऐसा है। स्वामी जी 3 तो याद आ रहे हैं, मद मान मत्सर, बाकी के 3 याद नहीं आ रहे। काम, हरिओम। क्रोध, काम, लोभ। क्रोध, लोभ, मोह और मद मत्सर। हरिओम स्वामी जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद काम मत्सर। वेरी गुड। ये सबको पता है, लेकिन हाँ हाँ हाँ, तो इस प्रकार से हमें अभी वो ज्ञान को हाँ, जब भी जरूरत पड़े तब हमारे काम में आए ऐसा लाना है ना। इसलिए कहते हैं ना कि एक सुभाषित भी है, देखो मैं अभी ब्रांच आउट हो रहा हूँ लेकिन वो काम की चीज है। सुभाषित है ना, क्या बोलते हैं? परहस्तेषु यद् धनम पुस्तकेषु पुस्तकेषु या विद्या परहस्तेषु यद् धनम, फिर आगे कार्यकाल समुपन्ने धन विद्या न सधनम, ऐसे। नसा विद्या न तत् धनम। उसका मतलब है कार्य काले अनुत्पन्ने नसा विद्या न तत् धनम। जो विद्या, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ये सुभाषित बहुत बढ़िया वाला। पुस्तकेषु या विद्या परहस्तेषु यद् धनम कार्य काले अनुत्पन्ने नसा विद्या न तत् धनम। माने जो विद्या पुस्तक में है, जो धन दूसरे के हाथ में है, दूसरे के पास है, कार्य काले जब काम आया तब वो उपयोग में नहीं आया, तो वो विद्या किस काम की, वो धन किस काम का? वो विद्या ही नहीं है, वो धन भी नहीं है ना, इसका वो काम की नहीं है। तो जब काम पड़ा तो वो काम होना चाहिए, है ना। ठीक है, समझ गए सब, समझदार लोग। पॉइंट क्या है? कमिंग बैक टू द मेन नंबर, कि ज्ञान के जो अधिकारी है ना, वो आत्मज्ञान के लिए मात्र प्रयास करे, वो ठीक है। महत्तम लोग की जो अलग अलग वासनाएं हैं, ठीक है, जो इच्छाएं हैं, उसको टाइम क्या है मेरा देखना पड़ेगा, ये टाइम नहीं है ज्यादा। चलो अभी ये मैं टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ, छोटा वाला, फिर आगे जाएंगे। वो महत्तम लोग जो है उसके अंदर इच्छाएं होती है, कुछ न कुछ वासनाएं होती है, वो किस प्रकार से प्रकट होती है? प्रैक्टिकली देखे तो प्रैक्टिकली देखे तो उनको वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ या पद के साथ, स्टेटस, उसका कनेक्शन उसको चाहिए, रिलेशनशिप, वो उसकी मांग होती है। ठीक है, वस्तु के साथ रिलेशनशिप, ये मेरी है, ये मेरा घर देखो फर्स्ट क्लास, छोटा है फिर भी मेरा है, वॉटेवर जो भी बोले, फिर मैं बड़ा करूं, मेरा। और व्यक्ति के साथ कनेक्शन, कि मुझे किसी को कहना है कि ये मेरे है, और कहलवाना है कि मैं आपका हूं। इस प्रकार से वो एक अंदर से एक भाव स्ट्रॉन्ग है, आई एम रिलेटेड टू समवन, या फिर सम ग्रुप, जो भी, ये होता है। वस्तु के साथ भी होता है कि यार मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, नहीं चले। और फिर स्टेटस के साथ, सोशल स्टेटस है, ऑफिस में स्टेटस है वगैरह, कि मेरी भी इज्जत होनी चाहिए, मेरा भी रुतबा है, लेवल है ना। इस लेवल से नीचे मेरे साथ कोई ट्रांजेक्ट नहीं कर सकता, आप मुझे कैसे बोला सकते हैं, मैं कौन? सब होता है। ये प्रैक्टिकली जो अंदर की, जो हमारी एक जो बेस इच्छा होती है हमारे बीइंग के लेवल पर, वो इस प्रकार से एक्सप्रेस होती है।
और हम उसको अगर मेंटेन करते हैं तो वी आर हैप्पी। वहां पर गड़बड़ी हुई तो वी आर मिजरेबल। देखो ये होता है। तो अभी वर्तमान स्थिति अगर इस प्रकार से है कि हमें फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली एक पर्टिकुलर आधार की आवश्यकता है, वो क्या सूचित करता है कि अंदर हमारे मन में तद अनुसार वासनाएं है, इच्छा। तो भगवान तो देखो जगत गुरु है ना? तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि भैया संन्यासस्तु महाबाहो दुख आप तुम अयोगत। संन्यास तो हे महाबाहो दुख देता है, इसको अयोगत। जस्ट इमेजिन करें कि मैं कहीं पर कोई भी चीज से, व्यक्ति से, पद से, स्टेटस से कोई कनेक्शन नहीं है, और फिर भी मैं मस्त बैलेंस्ड हूँ, ठीक है, फिर भी मैं आनंद में हूँ। और यस, तमस में नहीं। ऐसे नहीं कि मैं बस लटक गया हूँ, जागृत हूँ, एक मैच्योर हूँ। तो आप सन्यासी हो, कपड़े जो भी पहने, कनेक्टेड, ऐसे कनेक्शन का भाव अंदर से, या कनेक्शन की नीड अंदर से जीरो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इस प्रकार से बात नहीं है। तो दूसरी बात होगी, आप देख लें सबका, सबको प्रेशर आता है कि यार मुझे इतना तो चाहिए, नहीं है तो बनाओ। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने आपको बनाना चाहिए, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर है वो चीज। तो इस प्रकार के भाव अर्जुन में है। हम सब तो अर्जुन के भी फॉलोअर हैं, हम सब। भगवान यज्ञ दान तपक कर्म, भैया इसको मत छोड़ो, ठीक है। सबसे पहले क्या नहीं छोड़ना वो बता दें। आई गेस इतना रखते हैं। तो व्हाई भगवान सेड लाइक दैट, इतना क्लियर है। फिर अभी श्लोक में हम कल प्रवेश करेंगे। मैंने जो कहा उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक, मैंने दूसरे एंगल से कहा। ठीक है, अंदर तो एक प्रकार का भाव होता ही है, बाहर कैसे उसकी अभिव्यक्ति होती वो मैंने। ओके, तो यहाँ तक अनाउंसमेंट। कोई अनाउंसमेंट? हाँ, ठीक, तो चलो। कल नीलाबेन के वहां है क्लास, तो सब वहां पर आए। ओके, ठीक है। हमारी जो ठंडी है पहले से तो काफी कम ही है, आ सकते। ओके, और कल क्या कहें, गीता जयंती भी है, और तपोवन महाराज की भी जयंती कल। तो पूजा की क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। सब लोग जो है वो छुट्टी पर चले गए, तो उसको संक्षेप में ही करना होगा, ऐसा तो व्यवस्था इस प्रकार से। तो इस प्रकार से रखेंगे कि कल हम क्लास जो है वो थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, और गीता जी का पारायण करेंगे। और मैं इस प्रकार से सोचता हूँ, अभी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाए, क्योंकि अभी सोचने की भी इस प्रकार से, अभी इस बार में, दिस ईयर सोचने की भी इस प्रकार से नहीं हुई तैयारी। इसलिए मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करता हूँ, किसी को कोई मत रख। मैं इस प्रकार से
देखता हूँ कि थोड़ा सा क्लास हो हाफ टाइम का, और बाकी का जो हाफ टाइम है उसमें आधा घंटा जैसा मिलाकर ऐड करके हम गीता का पारायण करें 6 अध्याय, और बाकी के 12 अध्याय आप स्वयं घर पर करें। ठीक है, 1 से 6 अध्याय का पारायण करेंगे, 7 से 18 का, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, जिससे सबकी थोड़ा बने। सब करना हो तो भी आई एम फाइन। और तपोन षटकम जो है उसका भी गान सबसे पहले, इतना मेरे पास जो मुझे लगता है कि इतना करेंगे तो टाइम जो है मेरे ख्याल से 2.25 घंटे में हो जाएगा पूरा क्लास एंड ये पारायण वगैरह। अच्छा, दूसरों लोगों का क्या सोच है, क्या क्या किया जाए? एनीबॉडी? स्वामी जी, हम कल गीता माता की आरती भी कर सकते हैं पारायण के साथ। यस, परफेक्ट है। तो गीता माता की आरती भी करेंगे। यस, पूरी भगवद गीता की जो आरती है वो भी करेंगे। और कोई? ठीक है, तो इस प्रकार से कल क्लास नीला बहन के वहां, और वहां पर ही हम गीता जयंती उजवनी करें। ओके, तो पूर्ण मत हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओके, तो कल नीलाबेन के वहां मिलेंगे सब, भावनगर में जो है वो सब नीलाबेन के वहां आ जाए। चलो, हरिओम, आओ। स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम, प्रणाम स्वामी जी। हरिओम, प्रणाम स्वामी जी, बधाने हरिओम। हरिओम, प्रणाम। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। हरिओम।